नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए फिर फटाफट से देख लेते हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 14 जून 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों को। दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सशक्त परमाणु शक्ति केंद्र है, तो पोखरण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मंगू भाई छगन भाई पटेल गुजरात से 6 बार विधायक रह चुके हैं और ये मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा, और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार कब मिला था, तो 2013 में। दोस्तों, विराट कोहली की बात करते हैं तो ये आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज़्यादा शतक मारने वाले खिलाड़ी भी विराट कोहली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर की अंतिम राजधानी, तो चंद्रगिरी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, विजयनगर की स्थापना किसने की थी, तो 1333 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उस समय उसकी राजधानी हम्पी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। और अंतिम राजधानी चंद्रगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि फिक्की के वर्तमान चेयरमैन हैं, तो ये उदय शंकर यहाँ पर दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये गलत भी हो सकता है फिक्की के वर्तमान चेयरमैन, क्योंकि शायद दिसंबर 2021 में इसमें कुछ बदला हुआ था, तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे हम लोग फिक्की की बात करते हैं तो फिक्की की बात करते हैं तो ये भारत के जो व्यापारिक संगठन है उसका संघ है फिक्की, और इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। दोस्तों, उदय शंकर इसके चेयरमैन तो थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में शायद कोई महिला बनी है, आप इसे गूगल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन है, तो विटामिन के राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन यहाँ का रासायनिक नाम हो जाएगा, और यह आपके रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। वैसे विटामिन ए की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम हो जाता है आपके रेटिनॉल, जो आंख के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की बात करते हैं तो आपके इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से किलोसिस रोग हो जाता है। क्वेश्चन आता है कि किलोसिस रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B2 की कमी से। याद रखिए, ये सारे विटामिन इंपॉर्टेंट है, एक नज़र में देख लीजिए। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन। इसके अलावा विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटाथिनिक अम्ल, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन ऑक्साइड, विटामिन B7 की बात करते हैं तो हो जाएगा बायोटिन, विटामिन B12 की बात करते हैं तो साइनोकोबालामिन। ये रासायनिक नाम है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, याद है ना, बिल्कुल याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज किसने की, तो एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो स्टेपीज जो कान में पाई जाती है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, प्रत्येक कान में, तो 3 जोड़ी कह सकते हैं, तो ये सबसे छोटी हड्डी इसमें स्टेपेज है। अच्छा, मानव की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर जो जांघ में पाई जाती है, ये मानव की सबसे लंबी हड्डी है, जांघ में पाई जाती है। और जो जबड़े की हड्डी है, ये मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी हो जाती है। इस प्रश्न को भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल के 14वें संस्करण का पर्पल कैप तो हर्षल पटेल ने जीता था। वहीं 15वें संस्करण की बात करते हैं तो 15वें संस्करण में युजवेंद्र चहल ने आपके क्या जीता है, तो पर्पल कैप जीता है। और 15वें संस्करण में ऑरेंज कैप किसने जीता है, तो ऑरेंज कैप जीता है जोस बटलर ने। ठीक है, ध्यान रखिए। और कप किसने जीता है 15वें संस्करण का, तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। पिछली बार चेन्नई ने जीता था। अगला क्वेश्चन है कि राख लीला कहाँ का नृत्य है, तो भैया असम का नृत्य है राख लीला। ठीक है, सत्रिया जो नृत्य है, सत्रिया ये भी असम से संबंधित है और राख लीला भी
असम से संबंधित है। दोस्तों प्रसिद्ध त्यौहार बिहू की बात करते हैं तो ये भी असम से ही संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पेपर में आ सकती हैं, इसलिए याद रखिए। क्वेश्चन आता है कि राई नृत्य का संबंध है, तो राई नृत्य दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में आप से संबंधित है। और अगर बात करते हैं तो एमपी एंड यूपी में आपके ये नृत्य चलता है, राई नृत्य। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, कहाँ के जलगांव केला को जीआई टैग मिला है? तो महाराष्ट्र के जलगांव केला को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मिलता है? तो 10 वर्षों के लिए मिलता है। क्वेश्चन है कि येलो केक किसका दूसरा नाम है? तो यूरेनियम का दूसरा नाम है येलो केक। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि जो रेडियो धर्मिता है, जानते हैं रेडियो धर्मिता जिसे रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं, तो इसकी खोज किसने की थी? दोस्तों इसकी खोज की थी हेनरी बैकुरल ने, हेनरी बैकुरल ने। ठीक है, ये प्रश्न पेपर में आता है। लेकिन मैडम क्यूरी की बात करते हैं, मैडम क्यूरी की, तो मैडम क्यूरी ने बताया था कि किस तरीके से रेडियो धर्मिता से अपने आप विखंडन होने लगता है जब उसके नाभिक में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या की 1.5 गुनी हो जाती है, तो स्वतः ही विखंडन होने लगता है। ये मैडम क्यूरी ने बताया था। ठीक है, इसलिए रेडियो एक्टिविटी की इकाई अगर पूछा जाए तो क्यूरी ही है, इनके ही नाम पर है। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो आपकी क्यूरी है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहते हैं? तो भैया ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। वही हम लोग दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका के जो चारागाह हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें पंपाज नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा, पेपर में आ जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल की बात करते हैं तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। सर्वाधिक भेड़ें आपके ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया को उड़ते डॉक्टरों की भूमि भी कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है जिसके चारों तरफ पानी है। ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर क्या है? आपके पापुआ न्यू गिनी द्वीप है। पापुआ न्यू गिनी द्वीप है जो प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, चलिए फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले शिफ्टों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।